आज मैं बात करूंगा बुढ़ापे के अंदर पेशाब के मसाइल के ऊपर। तो उसके लिए आप वीडियो कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। गेट ए चांस टू विन अ मोबाइल फोन। कैसे? मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? जाओ यार सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अतर महमूद है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर काम कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में जो मैं नॉलेज शेयर करना चाहूँगा वो है बुढ़ापे के अंदर पेशाब के मसाइल। ये आजकल अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि सर्दियों में पेशेंट्स को अक्सर कंप्लेंट होती है लीकेज की, जिसमें बूढ़े मर्द और बूढ़े ख़वातीन दोनों के अंदर 60-70s के बाद अक्सर देखा गया, 70-75 की एज के बाद, कि उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। लाइफस्टाइल बड़ा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होती हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, किसी को जोड़ों का मसला होता है, किसी को मोटापा ज़्यादा होता है। तो उस वजह से अक्सर पेशाब की अलामात होती हैं, जिनमें पेशाब रुक के आना, पेशाब ज़ोर लगाना, पेशाब मर्दों के अंदर तो ये ज़्यादा मसाइल हैं कि पेशाब की रुकावट के, और ख़वातीन के अंदर पेशाब की लीकेज के मसाइल हैं। कुछ मर्दों के अंदर बुढ़ापे के अंदर पेशाब की लीकेज के मसाइल भी साथ साथ ही होते हैं। तो आज बारी बारी करके पहले मर्द बुढ़ापे की उम्र में क्या क्या मसाइल होते हैं, फिर औरतों के बुढ़ापे की उम्र में क्या क्या मसाइल होते हैं पेशाब के। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं? तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। तो इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर सकते हैं मर्दों के अंदर जो पेशाब के मसाइल। मर्दों में जो सबसे कॉमन मसला है वो प्रोस्टेट का है, प्रोस्टेट गदूद का। वो यूजुअली जो एज एडवांस होती है, मर्द बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो प्रोस्टेट गदूद बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कोई एजिंग प्रोसेस है, जो बुढ़ापा है, इसको बीमारी नहीं, बुक्स में लिखा होता है दिस इज़ एजिंग की अलामत है बुढ़ापा। पूरी दुनिया में सबसे कॉमन जो ऑपरेशन देखा गया है वो है कैटरैक्ट का, मोतिये का, आँखों का ऑपरेशन। इसी तरह जो मर्दों के अंदर सबसे कॉमन उसके बाद कैटरैक्ट के बाद देखा गया वो प्रोस्टेट का है। लेकिन आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो चुका हुआ है कि प्रोस्टेट अक्सर दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं, और उसकी अलामात बेसिकली मकसद ये होता है कि उसके अलामात को कंट्रोल करें। चाहे प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा भी है तो कोई मसला नहीं है, अगर उसकी वजह से जो अलामात हो गई हैं वो कंट्रोल हो रही हैं तो पेशेंट की लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पेशेंट को कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो इस एज में 75 प्लस में बुढ़ापे के अंदर मर्द को ज़्यादा पेशाब की रुकावट की अलामात होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कहीं ये प्रोस्टेट गदूद तो नहीं बढ़ा हुआ, या पेशाब की रुकावट उस वजह से तो नहीं हो रही, या मसाना बहुत ज़्यादा रुकावट की वजह से फूल तो नहीं गया कि पेशाब की नाली की ज़रूरत पेश आ सके, या कोई पेशाब की इन्फेक्शन तो नहीं है। ये तीनों, जिस पेशाब बुढ़ापे में प्रोस्टेट गदूद, पेशाब की इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकती है, और फिर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गई जिसकी वजह से मसाने में कोई पथरी बननी शुरू हो गई है या कोई ऐसा मसला हो गया है। और पेशाब की लीकेज ये भी प्रोस्टेट की वजह से ही होती है इस उम्र में मर्दों के अंदर। तो इसमें सबसे पहले टेस्ट करवाए जाते हैं कि पेशाब का टेस्ट करवाया जाए, अल्ट्रासाउंड करवाया जाए। वो गुर्दे मसाने के डॉक्टर को बेहतर चेक करके बता सकते हैं कि कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं, कौन से नहीं ज़रूरी। तो बुढ़ापे के अंदर अगर मर्दों के अंदर ये अलामात देखी गई तो हमने सबसे पहले रूल आउट करना है प्रोस्टेट को, और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट ऐसे हैं जो कि कुछ पेशेंट्स में करवाते हैं। अभी तक उसकी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं आई कि हर मर्द के अंदर बुढ़ापे के अंदर PSA लेवल करवा लिया जाए। PSA बेसिकली प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इसको कहा जाता है। ये प्रोस्टेट कैंसर को प्रिडिक्ट करता है कि इस पेशेंट के अंदर प्रोस्टेट गदूद की वजह से कैंसर का कितना चांस है। ये हर पेशेंट को नहीं करवाया जाता। अभी तक इसकी रिकमेंडेशन स्क्रीनिंग, कुछ मुल्कों में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें वो हर पॉपुलेशन में सबके PSA करवाते हैं, लेकिन हमारे अभी इवन के UK में भी अभी ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम इस तरह नहीं शुरू हुआ, जिसके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें फैमिली हिस्ट्री कि उसके कैंसर प्रोस्टेट की वजह से फैमिली में कोई डेथ हुई है तो उसको PSA ज़रूर करवाएं। अगर उसके भाई में या कोई भाइयों में किसी को मसला सी प्रोस्टेट का पेशेंट को हुआ है तो उस पर PSA लेवल ज़रूर करवाएं। तो इसमें PSA हम करवाते हैं ताकि उसको दूध को ऐसे कैंसर तो नहीं है उसको रूल आउट किया जा सके। अब उसके बाद रूटीन के टेस्ट हैं, पेशाब का है, उसके इन्फेक्शन को चेक किया जाता है, अल्ट्रासाउंड है, प्रोस्टेट गदूद को देखा जाता है, और गुर्दों को देखा जाता है कि गुर्दे प्रोस्टेट गदूद की वजह से फूल तो नहीं गए। तो इसलिए अगर बुढ़ापे में मर्दों के अंदर इस तरह की कोई अलामात आएँ तो गुर्दे मसाने के डॉक्टर को मिल के आप प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में रूल आउट कर लें कि खुदा न खास्ता इसमें कैंसर तो नहीं है, या प्रोस्टेट गदूद तो नहीं बढ़ा हुआ, या उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही, ताकि पेशाब की रुकावट से बच सकें और पेशाब की नाली ना लगानी पड़े और दवाइयों से कंट्रोल। आजकल इसका लेटेस्ट जिद्दत वाली दवाइयाँ कई आ गई हैं, एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। वो मुख्तलिफ़ किस्म की अर्जेंसी को कंट्रोल करने वाली भी दवाई है, पेशाब की लीकेज है उसको कंट्रोल किया जा सके।
फिर पेशाब बार बार अगर आता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसकी भी दवाई है। फिर उसके बाद पेशाब का अगर फ़्लो कम आता है, रुक रुक के आता है, तो उसकी भी दवाई दी जा सकती है। हाँ, अगर पेशाब की लीकेज है तो उसकी भी दवाई दी जा सकती है। हाँ, कोई ऐसी ऑपरेशन की इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए, तो अलामात ये सारी दवाइयों से कंट्रोल हो सकती हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो बेसिकली एक जनरल चीज़ है, हर बीमारी में काम आती है, तो इससे कंट्रोल किया जा सकता है। अब ख़वातीन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि ख़वातीन के अंदर जो ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं 75 प्लस की एज में, एक तो वो पोस्ट मीनोपॉज़ल एज होती हैं, उसके अंदर पेशाब की लीकेज का मसला बहुत कॉमन देखा गया। इनकॉन्टीनेंस ऑफ यूरिन जिसको कहा जाता है कि पेशाब की लीकेज, पेशाब बार बार आता है, रुकता भी है कुछ पेशेंट में, कुछ में जाते जाते बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। ख़वातीन कहती हैं हम सफ़र नहीं कर सकते, हम दूर इलाकों में नहीं जा सकते। अगर किसी इलाके में सफ़र करना है 4 घंटे का, तो वो 4 घंटे भी कहेंगे जी हम नहीं सफ़र कर सकती। पेशाब जाते जाते, वॉशरूम जाते जाते बिल्कुल निकल जाता है। सर्दियों में ज़्यादा मसला देखा गया है। अब आजकल सर्दियाँ आने वाली हैं, अक्सर लोग फीमेल जो साफ सारे घर में होती हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर बंदा आजकल कर रहा है, वो यूट्यूब पे देखते हैं कि ये लीकेज का मसला है तो क्या है, उसको फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है जी कि कहीं पेशाब की लीकेज है, इनकॉन्टीनेंस है, तो उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो और एंक्शियस हो जाते हैं और उनको परेशानी लाक हो जाती है। तो सर्दियों के अंदर हमें भी देखा गया है कि ये आउटडोर में या नेट पे, सोशल मीडिया पे अगर पेशेंट्स फ़ोन करते हैं मरहम के प्लेटफार्म के थ्रू भी, तो वो कहते हैं जी हमें ये बड़ी टेंशन है कि सर्दियाँ आने वाली हैं कि पेशाब की लीकेज कंट्रोल हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इसमें वही है, सबसे पहले अलामात देखी जाए, किस किस्म की लीकेज है, स्ट्रेस के साथ है, अर्ज के साथ है कि मिक्स्ड है। अर्जेंसी का मतलब है कि जाते जाते निकल जाना, स्ट्रेस का मतलब है खांसी करके निकल जाना। उसमें वही रूल आउट किया जाता है कि पहले वो डॉक्टर चेक करके बता सकता है, दोनों का इलाज मुख्तलिफ है। फिर उसके टेस्ट करवाए जाते हैं, पेशाब का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें रूटीन की डॉक्टर सब खुद यूरोलॉजी गुर्दे मसाने को डॉक्टर चेक करवाते हैं। तो उसके बाद इसकी तशखीस हो जाती है। इस तशखीस का, इस इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मतलब ये है कि आप जब ऐसी अलामात हों, आप गुर्दे मसाने के डॉक्टर को चेक करवाएं ताकि आपकी प्रॉपर तशखीस हो सके, उसके मुताबिक दवाई दी जा सके। 50 to 70% इसका इलाज मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और आपको प्रॉपर तशखीस होकर जो जुडिशल जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो करवाए जाएँ। ये नहीं कि जी सारे टेस्ट इकट्ठे एक ही सीरीज़ में करवा लें, आप इतना एक्सपेंसेस उसके ऊपर लगा दें। तो इस वीडियो से आपको कम से कम ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि इस एज में ये मसाइल पेशाब के क्यों होते हैं, उनकी वजूहात क्या हैं और उसके लिए हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए। इसके बारे में मज़ीद आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप मरहम का निशान ऊपर लगा हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करके मेरे बारे में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे ऑनलाइन भी मशवरा कर सकते हैं। और उसके बारे में और कोई आपके अंदर कुछ सवाल हैं, कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, जो भी है आप आस्क कर सकते हैं, नीचे मैसेज भी आप पुट कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको गाइड किया जाएगा। शुक्रिया।